जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है। माता पिता हर प्रकार की उपाय करके थक गए हैं, लेकिन विवाह फिक्स नहीं हो रहा है। बच्चों की उम्र निकलती जा रही है विवाह की, और शादी फिक्स नहीं हो पा रही है। साथियों, विवाह के दो कारक होते हैं, गुरु और शुक्र। यदि गुरु और शुक्र बलवान हो अथवा एक्टिवेट हो तो तुरंत विवाह के योग बनते हैं, और गुरु और शुक्र निर्बल हो तो विवाह में देरी होती है। अथवा किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में देरी कराने वाले दो ग्रह होते हैं, मंगल और शनि। यदि ये कुंडली में बैठ जाए तो ये विवाह में देरी कराते ही हैं। या फिर राहु बैठ जाए कुंडली के 7वें घर में, तो वह भी विवाह में देरी कराता है। तो प्रिय साथियों, आज हम एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से आपके बच्चों की विवाह में आ रही किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा समाप्त हो जाएगी, और कुंडली में कोई भी बंधन दोष बना हुआ है तो वह खुल जाएगा। और यदि कोई भी मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाएगा, और कोई भी गुरु अथवा शुक्र निर्बल है तो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आइए उपाय की बात करें। यह उपाय आपको गुरुवार की शाम को करना है, और इसे कोई भी कर सकता है। माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं, और लड़का या लड़की स्वयं अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय की बात करें इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। और बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखें। तो प्रिय साथियों, किसी भी गुरुवार की शाम को यानी संध्या काल में सूर्यास्त के समय आप स्नान करें, और स्नान करने के बाद स्वच्छ और धुले हुए पीले कलर के आपको वस्त्र धारण करना है, और अपने पूजा घर में पीले ही आसन पर बैठना है, क्योंकि पीले कलर का इस्तेमाल करने से आपकी उपाय में बहुत प्रभाव पड़ता है। आपका उपाय प्रभावी हो जाता है, आपको बल मिलता है। तो प्रिय साथियों, गुरुवार की शाम को आप स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करने के बाद अपने पूजा घर में बैठ जाएं पीले आसन पर। और सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का आपको दीप प्रज्वलित करना है, और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और अपनी मनोकामना कहें। सर्वप्रथम भगवान गणेश और भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, देवगुरु बृहस्पति, श्री हनुमान जी महाराज, अपने इष्ट देवता और कुल देवताओं को प्रणाम करें और अपने पितृ देवताओं से आशीर्वाद मांगे कि हे प्रभु, आज मैं यह उपाय अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ, तो इसमें मुझे सहायता प्रदान करें और इस उपाय को सफल बनाने में अपना आशीर्वाद दें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद और आपको उपाय शुरू करना है, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको स्वयं के विवाह की प्रार्थना करना है। इसके बाद आपको 2 चम्मच के करीब पीली सरसों लेना है। यह उपाय आपको पीली सरसों के द्वारा करना है, और 1 हल्दी की गांठ लेना है, साफ सुथरी कटी फटी ना हो। यानी कि 1 कटोरी में आप 2 चम्मच पीली सरसों रख लें और उसमें 1 हल्दी की गांठ रखकर अपने पूजा घर में अपने सामने भगवान के चरणों में आपको रख देना है। और सर्वप्रथम गंगा जल का छींटा मारें और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है। और यह उपाय यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें अपने स्वयं के विवाह के लिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से आपको प्रार्थना करना है।
तो प्रिय साथियों, प्रार्थना करने के बाद आपने जो अपने सामने 2 चम्मच पीली सरसों रखी है, उसमें से 1 चम्मच पीली सरसों अपने हाथ में ले लें और जो हल्दी की गांठ रखी है उसको भी अपने हाथ में रख लें और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से आपको प्रार्थना करना है और देवगुरु बृहस्पति के चरणों में अपनी अर्जी रखना है। आपको उनसे प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे देवगुरु बृहस्पति, मेरे बच्चों की कुंडली में यदि कोई पितृ दोष के कारण विवाह में बाधा है या विवाह में देरी चल रही है तो उसका निवारण हो जाए। यदि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में कोई नजर दोष के कारण से विवाह में देरी चल रही है तो उस नजर दोष का भी निवारण हो जाए। और मेरे बेटा या बेटी की विवाह में किसी ग्रह बाधा दोष के कारण से विवाह में बाधा आ रही है या विवाह में देरी हो रही है तो उन सभी का दोषों का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाए। ऐसी बार बार आपको प्रार्थना करना है। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको स्वयं के विवाह के लिए प्रार्थना करना है। इसके बाद एक छोटा सा पीला कपड़ा अपने हाथ में ली हुई पीली सरसों और 1 हल्दी की गांठ को उस पीले कपड़े में रखकर अपने सामने भगवान के चरणों में रख देना है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में उस पीली सरसों और हल्दी की गांठ को आपको रख देना है। इसके बाद अपनी मनोकामना कहें और एक मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का है और सर्व विदित है, आप भी उसे जानते हैं। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत ही प्रसिद्ध और जल्द मनोकामना पूर्ण करने वाला यह मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, चाहे किसी माला से कर लें अथवा हाथ की अंगुलियों द्वारा गिनती करके आप इस मंत्र का जाप कर लें। तो 108 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद जो कटोरी में थोड़ी सी पीली सरसों बची हुई है उसमें एक कपूर की टिकिया रखकर घर के पूजा स्थान में आपको जला देना है। यानी जो बची हुई पीली सरसों है उसमें आप एक कपूर की टिकिया डालकर उसमें जला देना और भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मेरे बच्चों के विवाह में जो भी विघ्न बाधा या विवाह बंधन दोष या मंगल या शनि दोष अथवा नजर दोष, पितृदोष या राहु दोष बने हुए हैं या अन्य कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द विवाह की मंगलकारी योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और इस उपाय को बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको स्वयं के विवाह के लिए प्रार्थना करना है। और इतना करने के बाद आपने जो 1 चम्मच पीली सरसों और 1 हल्दी की गांठ कपड़े में रखी है उसकी एक आपको पोटली बना लेना है और जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी हो रही है उसके ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उतारा कर देना है, घुमा देना है। और यदि बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनके किसी फोटो पर से 7 बार घुमा देना है, उतारा कर देना है, वार देना है। और यह उपाय यदि मान लो बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको फिर घुमाने की जरूरत नहीं, अपने हाथ में लेकर श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान और देवगुरु बृहस्पति से अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है और इस पोटली को लेकर के जिस रूम में बच्चे रहते हैं उस रूम में आपको रख देना है, किसी भी सुरक्षित जगह पे, चाहे अलमारी हो अथवा रैक हो। यानी कि ये जो पोटली है आपके बच्चों के सर पर से घुमाई है 7 बार, उसे जिस कमरे में बच्चे रहते हो, पढ़ते हैं या फिर सोते हैं उस कमरे में उनको आपको रख देना है। यानी बच्चे ज्यादातर समय जिस कमरे में बिताते हैं वहां पर सुरक्षित स्थान पर आपको रख देना है।
प्रिय साथियों, पोटली ऐसी जगह रखना है जहां दूसरे के हाथ ना लगे, यानी सुरक्षित रहे, और या फिर उनके बेड के नीचे कहीं भी दबा देना है जिसमें दूसरों को नजर न आए या दूसरों के हाथ ना लगे, या किसी रैक या अलमारी में ऊपर आपको रख देना जहां पर सुरक्षित रह सके। प्रिय साथियों, किसी भी गुरुवार की शाम को ऐसा करने से बच्चों के विवाह में बने हुए सभी बंधन दोष खुल जाएंगे और सभी ग्रह बाधा दोषों का निवारण हो जाएगा, और कोई भी मंगल, शनि, नजर, पित्र अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण होकर के और जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। इस उपाय से भी गुरु और शुक्र एक्टिवेट होते हैं और तुरंत विवाह के योग बन जाते हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। विवाह की अग्रिम शुभकामनाएं, और आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा रिश्ता आएगा, विवाह पक्का होगा और शादी होकर रहेगी। तो विवाह की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। और पुनः निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि विवाह एक बड़ी ज्वलंत समस्या है और हम आपकी सभी की जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों की विवाह शीघ्र हो। तो धन्यवाद।